क्या हाल चाल है डियर व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो में जो है हम मॉर्फीम्स के कुछ मज़ीद टाइप्स पर डिस्कस करेंगे। जो पहली वीडियो थी मॉर्फोलॉजी के ऊपर, मैंने उसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया था मॉर्फोलॉजी का, मॉर्फीम्स का, और उसके जो दो बेसिक टाइप्स थे, फ्री मॉर्फीम और बाउंड मॉर्फीम, उनके बारे में। अब जो है हम फ्री मॉर्फीम्स की कुछ टाइप्स हैं और बाउंड मॉर्फीम्स की भी कुछ टाइप्स हैं, उन्हें डिस्कस करते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि फ्री मॉर्फीम हम कहते हैं ऐसी मॉर्फीम्स जो हमें जो है इंडिपेंडेंटली मीनिंग जो है दें, उन्हें जो है किसी दूसरी मॉर्फीम के साथ अटैच होने की नीड ना पड़े मीनिंग देने के लिए। जैसे कि वर्ड कार हो गया, डॉग हो गया, किल हो गया, किक हो गया, स्पीक हो गया, बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये सब फ्री मॉर्फीम्स हैं। और बाउंड मॉर्फीम्स ऐसी मॉर्फीम्स होती हैं जिन्हें जो है मीनिंग देने के लिए किसी न किसी दूसरी मॉर्फीम के साथ अटैच होना पड़ता है। जैसे कि ई एन हो गया, या फिर जो है हमारे पास ई आर हो गया, ई एस टी हो गया, तो इन्हें हम जो है बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। ई डी हो गया। अब अगर बात करें हम ईडी की, तो जब तक हम ईडी को किसी दूसरी मॉर्फीम के साथ अटैच ना करें तब तक वो हमें मीनिंग नहीं देगा। फॉर एग्जांपल, जब हम इसे किल के साथ ईड लगाएंगे तो किल जो है किल्ड हो जाएगा और उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। किल की मीनिंग होती है मारना और किल्ड की मीनिंग होती है मार देना, तो इसकी मीनिंग में जो है ईडी ने चेंज कर दिया। मगर अगर हम इसे सेपरेट कर देते हैं, किसी भी फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच नहीं करते, तो इसका वजूद किसी काम का नहीं है। सिमिलरली, अगर हम एस को अगर इंडिविजुअली लिखते हैं तो इसका कोई वजूद नहीं है, मगर इसे अगर हम किसी दूसरी मॉर्फीम के साथ अटैच करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने बॉय के साथ इसे अटैच कर दिया, तो फिर इसका जो है वजूद आ जाएगा, इसकी मीनिंग आ जाएगी। ये जो है प्लूरल सेंस देता है या प्लूरल मीनिंग जो है कन्वे करता है जब किसी फ्री मॉर्फीम के साथ अटैच होता है। मगर एज एन इंडिपेंडेंट लेटर इसके कोई भी वजूद नहीं है, ये जो मॉर्फीम है वो मीनिंग नहीं देता। तो ऐसी मॉर्फीम्स जिन्हें दूसरी मॉर्फीम्स के साथ अटैच करने की नीड पड़े, उन्हें हम बाउंड मॉर्फीम्स कहते हैं। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। अब जो है हम फ्री मॉर्फीम को फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, जो कि हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स और दूसरी हैं ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स। अब इनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं, इन्हें जो है हम समझने की कोशिश करते हैं। अब जो लेक्सिकल मॉर्फीम्स हैं, ये ऐसी मॉर्फीम्स होती हैं जिनकी जो है हमें डिक्शनरी में जो है कोई ना कोई मीनिंग मिलती है। मॉर्फीम्स that have some meaning, that have some intrinsic meaning, ऐसी मॉर्फीम्स जिनकी जो है कुछ ना कुछ मीनिंग उनके अंदर ही छुपी होती है। ऐसी मॉर्फीम्स जिनकी मीनिंग हमें डिक्शनरी में मिलती है। ऐसी मॉर्फीम्स जिन्हें हम जब पढ़ते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट हमारे माइंड में आता है, कोई ना कोई मीनिंग हमारे माइंड में क्लिक होती है। ऐसी मॉर्फीम्स को हम लेक्सिकल मॉर्फीम्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं जब वर्ड कार लिखता हूँ तो आपको जो है एक ऑब्जेक्ट आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा। सिमिलरली, किल लिखता हूँ तो एक एक्शन आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा। कुक लिखता हूँ तो एक अदर एक्शन जो है आपके माइंड में क्लिक हो रहा होगा। डिनर लिखता हूँ तो उसमें भी आपको एक एक्शन या एक कंडीशन आपके माइंड में क्लिक हो रही होगी। या फिर अगर हम इन चार वर्ड्स की मीनिंग सर्च करें डिक्शनरी में तो हमें एक प्रॉपर मीनिंग मिलेगी। तो ऐसी मॉर्फीम्स जो जिनकी कोई ना कोई इंट्रिंसिक मीनिंग हो, जिन्हें पढ़ने से ही हमें जो है फील हो कि उनकी कोई ना कोई मीनिंग है, सेंस है, या फिर जिनकी मीनिंग्स हमें डिक्शनरी में मिल जाती हैं, उन्हें हम लेक्सिकल मॉर्फीम कहते हैं। लेक्सिकल मॉर्फीम्स को जो है कंटेंट वर्ड्स भी कहा जाता है, because these words contain some meaning inside them। और लेक्सिकल मॉर्फीम्स अमूमन जो नाउन्स होते हैं और वर्ब्स होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं और एडवर्ब्स होते हैं, वो जो हैं लेक्सिकल मॉर्फीम्स जो हैं कंसीडर किए जाते हैं। दे आर लेक्सिकल मॉर्फीम्स। और उसके अपोजिट में है, हमने जो है लिखा है कि ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स। अब ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स क्या होती हैं? ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स की अगर हम बात करें
तो grammatical morphemes do not have intrinsic meaning, they do not contain any meaning inside them, उनके अंदर कोई मीनिंग, ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स उनके अंदर कोई मीनिंग नहीं होती, बस वो क्या करते हैं, कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करती हैं सेंटेंसेस में। तो इस बुनियाद पर जो है उन्हें हम ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स कहते हैं, या फिर हम उन्हें फंक्शनल मॉर्फीम्स भी कहते हैं। जो प्रेपोजिशंस होती हैं, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, प्रोनाउंस, ये जो है ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स होती हैं। अब इनकी अगर हम बात करें, हम जब भी इन्हें पढ़ते हैं तो इनका कोई ख़ास सेंस हमें समझ में नहीं आता, जैसे कि ऑफ हो गया, ऑन हो गया, ओवर हो गया, एंड हो गया, आई हो गया, शी हो गया। अब इनकी जो है कोई ख़ास जो है मीनिंग नहीं है, या फिर इनके अंदर कोई ख़ास मैसेज नहीं छुपा हुआ। जब हम इन्हें सेंटेंस में यूज़ करते हैं तब जो है ये हमें सेंस भी देती हैं, उसके बाद कोई ना कोई फंक्शन भी परफॉर्म करती हैं। जैसे कि प्रेपोजिशन जो है वो रिलेट करती है वर्ड्स को, कंजंक्शन जो है वो ज्वाइन करती है वर्ड्स को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को। तो ये फंक्शन परफॉर्म करती हैं कंजंक्शंस। जैसे कि हरी एंड राम आर कजन्स। अब देखिए हरी एंड राम को जो है वर्ड एंड जोड़ रहा है। सिमिलरली जो प्रोनाउंस हैं वो नाउन्स को रिप्लेस करने के लिए यूज़ होते हैं सेंटेंसेस में। अगर हम उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ ना करें तो उनका कोई ख़ास वजूद नहीं है, तो मीन्स उनके अंदर कोई ख़ास कंटेंट या मीनिंग नहीं है। तो इस सेंस में जो है हम क्लासीफाई करते हैं जो फ्री मॉर्फीम्स होती हैं। एक होती हैं जो है लेक्सिकल मॉर्फीम्स, जिनको पढ़ने से ही एक मीनिंग हमारे माइंड में क्लिक होती है, और ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स जिनकी कोई ख़ास मीनिंग तो नहीं होती मगर वो सेंसिबल या मीनिंगफुल हो जाती हैं जब हम उन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और वो एक ग्रामेटिकल फंक्शन परफॉर्म करती हैं, या तो क्लॉजेस को जोड़ेंगी, या रिलेशन शो करेंगी वर्ड्स के दरमियान, या किसी नाउन को रेफर करेंगी। इस बुनियाद पर ग्रामेटिकल मॉर्फीम्स को फंक्शनल मॉर्फीम्स भी कहा जाता है। उसके बाद हम जो हैं डिस्कस करेंगे जो हमारे पास बाउंड मॉर्फीम्स हैं उनके टाइप्स को। बाउंड मॉर्फीम्स के भी जो हैं दो टाइप्स हैं, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स हैं और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स हैं। अब इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल मॉर्फीम्स में डिफरेंस क्या है, इसे समझने की कोशिश करें। इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स ऐसी मॉर्फीम्स होती हैं that do not change the grammatical category of words, जो वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज ना करें, बट दे चेंज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, पर वो जो है मीनिंग जो है चेंज कर दें वर्ड्स की। अगर हम ऐसी मॉर्फीम जो किसी वर्ड के साथ लगाएं, वो उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को चेंज ना करे, उसे नाउन से वर्ब नहीं बना दे, उसे वर्ब से नाउन नहीं बना दे, उसे नाउन से एडजेक्टिव नहीं बना दे, उसकी कैटेगरी को सेम रखे मगर उसकी मीनिंग चेंज कर दे, तो उसे हम जो है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम कहते हैं। जैसे कि एस हो गया, ई एस हो गया, ई डी हो गया, ई आर हो गया, ई एस टी हो गया, या आर हो गया, एस टी हो गया। तो ये जो है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है। जैसे कि बुक है, उसके साथ हम अगर एस लगा देते हैं तो बुक्स हो जाता है। अब बुक भी जो है वो एक नाउन है, और बुक्स भी जो है वो नाउन्स हैं। एस लगाने से बुक की कैटेगरी चेंज नहीं हुई, जस्ट उसकी मीनिंग चेंज हो गई। जो बुक है वो सिंगुलर है, और जो बुक्स है वो प्लूरल है। तो उसकी मीनिंग, उसकी सेंस, उसका कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ मगर ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं हुई। तो ऐसी मॉर्फीम्स को हम इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स कहते हैं। एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। डू है, उसके साथ ई एस मिला देते हैं तो डज हो जाता है। डू भी वर्ब है, डज भी वर्ब है। डू प्लूरल के साथ यूज होता है, डज सिंगुलर के साथ। सिमिलरली हमारे पास बिग है, लार्ज है, उसके साथ ई आर या ई एस टी लगता है।
या फिर हमारे पास एक और है थिक है, थिक के साथ हम ER लगा दें तो थिकर बन जाता है। अब थिक भी जो है एडजेक्टिव है, थिकर भी एडजेक्टिव है। ER लगाने से थिक की ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज नहीं हुई, जस्ट क्या चेंज हुआ, उसका फंक्शन। थिक जो है वो पॉजिटिव डिग्री है, तब यूज होता है जब कंपैरिजन ना हो। थिकर तब यूज होता है जब कंपैरिजन हो दो चीज़ों के दरमियान। तो इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम्स ये थी। उसके बाद हमारे पास हैं डेरिवेशनल मॉर्फीम्स। अब डेरिवेशनल मॉर्फीम्स क्या होती हैं? ऐसी मॉर्फीम्स दैट चेंज द ग्रामेटिकल कैटेगरी एज वेल एज मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ऐसी जो है मॉर्फीम्स जो ग्रामेटिकल कैटेगरी भी वर्ड की चेंज कर दें और वर्ड की मीनिंग भी चेंज कर दें, उन्हें हम डेरिवेशनल मॉर्फीम्स कहते हैं। जैसे कि नेस हो गया, जैसे कि रेन हो गया, REN। फॉर एग्जांपल हम हैप्पी के साथ अगर नेस लगा दें तो ये हो जाएगा हैप्पीनेस। अब हैप्पी जो है एडजेक्टिव है और हैप्पीनेस नाउन है। चाइल्ड के साथ हम REN लगा दें तो चिल्ड्रन हो जाएगा। अब चाइल्ड जो है, सॉरी, ये जो है इन्फ्लेक्शनल मॉर्फीम है रेन, डेरिवेशनल मॉर्फीम नहीं है। ISH जो है डेरिवेशनल मॉर्फीम है। फॉर एग्जांपल चाइल्ड है, हम उसके साथ अगर ISH लगा देते हैं तो चाइल्डिश हो जाएगा। अब चाइल्डिश जो है वो एडजेक्टिव है, चाइल्ड नाउन है, तो ISH जो है एक डेरिवेशनल मॉर्फीम है। तो डेरिवेशनल मॉर्फीम ऐसी मॉर्फीम्स होती हैं जो मीनिंग भी चेंज कर दें और ग्रामेटिकल कैटेगरी भी चेंज कर दें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में।